जंगल में टूनी अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसके बच्चे बहुत प्यारे थे और वह बहुत भूखे। मम्मा मम्मा, हमको भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। इतनी तेज भूख लगी है कि लगता है कि आज तो दम ही निकल जाएगा भूख के मारे। मम्मा जल्दी खाना लाओ। मौसम खराब था, फिर भी टूनी बाहर बच्चों के लिए खाना लेने चली गई। आखिर एक माँ अपने बच्चों को भूखा कैसे देख सकती है। तभी अचानक बादल कड़कने लगे और तेजी से बारिश होने लगी और वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? मेरा खाना भी भीगा जा रहा है और मैं भी भीगी जा रही हूं। ऐसे तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। इस तरीके से तेज बारिश में टूनी चिड़िया बिल्कुल भीग गई। फिर भी वह कैसे भी करके अपने घर पहुंच गई। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए खाना ले आई। अरे मेरा सर बहुत तेज चल रहा है। टूनी चिड़िया बिस्तर में धड़ाम से गिर जाती है। बच्चे भी हैरान होते हैं कि आखिर माँ को हो क्या गया है और बच्चे उन्हें देख देख कर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और आपस में कहते हैं, मम्मा मम्मा, आपको क्या हो गया है? आप ऐसे क्यों लेटी हैं? उठो ना मम्मा, उठो। क्या आप बहुत ज्यादा थक गई हो? कहो तो मैं आपके पैर दबा दूं। ओ मम्मा प्लीज उठ जाइए ना। हम आपके बिना कैसे रहेंगे? हमको भूख भी लगी है मम्मा। चलो कुछ बना दो खाने को। मम्मा आप क्यों नहीं उठ रही हैं? अरे मेरी माँ को क्या हो गया? माँ पता नहीं क्यों नहीं उठ रही। मम्मा प्लीज उठ जाइए। ऐसा कहते कहते दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि पता नहीं उनकी माँ को क्या हो गया। अभी तो वो उड़कर जंगल से आई थी और खाना लाई थी और आते ही बेहोश हो गई। मम्मा उठ जाइए ना। अगर आप नहीं उठेंगी तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। हम आपके साथ ही खाना खाएंगे, इसलिए आप उठ जाइए मम्मी। आप देर न लगाइए प्लीज। मम्मा उठो ना, उठो ना। क्या हो गया मेरी माँ को? मम्मा प्लीज उठ जाइए। माँ को जगाते जगाते बच्चों को भी नींद आ गई और वे थक गए। रात ऐसे ही गुजर गई और अगली सुबह हो गई। अब बच्चे उठ गए और कहने लगे, पता नहीं हमारी मम्मा क्यों नहीं उठ रही है। क्या हमसे नाराज हो गई है क्या? क्या हमसे गलती हो गई क्या? अरे इतने में ही उनके मामा कबूतर भी घर आ गए। मामा जी देखिए ना, मम्मा क्यों नहीं उठ रही है। हम लोग रात से मम्मा को बुला रहे हैं कि प्लीज मम्मा उठ जाओ, पर मम्मा तो उठ ही नहीं रही है। मामा आप कहिए ना, आप कहेंगे तो मम्मा जरूर उठ जाएगी। मामा कहो ना कि हमारी मम्मा उठ जाए ना। अरे मेरी प्यारी बहन, क्या हो गया तुमको? तुम इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तुम्हारे अनाथ बच्चे कैसे जिएंगे? अरे मेरा भी क्या होगा? मेरी बहन उठ जाओ। अरे हमारी बहन तो खत्म हो गई। अरे ये नन्हे नन्हे बच्चों को छोड़ गई, अब इनका क्या होगा? आप बिल्कुल परेशान ना हो, अब जो होना था तो हो गया। अब इन बच्चों को हम लोग पालेंगे, अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार से रखेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। मैं इनकी अब मामी नहीं, अब इनकी माँ बनकर रहूँगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। अब होनी को कौन टाल सकता है। क्या हमारी मम्मा मर गई? क्या भगवान के पास चली गई और हमारी मम्मा अब कभी नहीं आएगी? अरे नहीं, हम मम्मी के बिना अपने नहीं जी सकते। मम्मी उठ जाओ ना। अरे मेरी मम्मी उठ जाओ। अरे हाँ उठ जाओ। मामा किसी भी तरीके से हमारी माँ को कहो कि उठ जाए। हम माँ के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। हम तो अपनी जान दे देंगे। प्लीज मामा कहो ना कि उठ जाए हमारी माँ। कबूतर मामा ने बच्चों को बहुत समझाया और अपनी पीठ पर उड़ाकर उन्हें अपने घर ले गए।
कि ताकि वहाँ पर वो बच्चे आराम से रह सके। लेकिन उन बच्चों का मन मामा मामी के घर में भी नहीं लग रहा था। पर मामा मामी ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया बुझाया और कहा, बच्चों अब तो माँ नहीं आ सकती है, अब तुम हमें ही अपना माँ बाप मानो और अच्छे से यही दिन गुजारो अपने। और बच्चे धीमे धीमे समझने लगे। समय के साथ बच्चे बड़े होने लगे और धीमे धीमे वह उड़ना सीखने लगे। जंगल के अन्य प्राणियों को देखते कि वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ लोग कितनी मेहनत करते हैं और कुछ लोग अपना काम दूसरों से करवाते हैं। जंगल में कभी बर्फ पड़ने लगती तो कभी बारिश तेज होने लगती, कभी कोई जंगली खतरनाक जानवर आ जाता तो कोई जंगली पक्षी आ जाता और उन सब से अपनी कैसे रक्षा करनी है वह चिड़िया के बच्चे दिन ब दिन सीखते रहते। कभी वो उड़ना सीखते और कभी वो अपना भोजन ढूंढने की कोशिश करना भी सीखने लगे और मौसम से अपने आप को कैसे बचाना है, जंगली जानवरों से अपने आप को कैसे बचाना है, ये सब वो चिड़िया के बच्चे धीमे धीमे सीखने लगे। उन्होंने एक चिड़िया भी देखी जो चक्की चलाती थी और आटा पीसती थी और चिड़िया के बच्चों को यह चिड़िया देखकर बहुत मजा आती थी। बच्चों, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अब तुमको अपना खाना ढूंढना सीखना चाहिए, क्योंकि खाना ही जीवन को सुरक्षित रखता है। अगर हम खाएंगे तभी तो हम उड़ पाएंगे और अपना जीवन सुरक्षित कर पाएंगे। बच्चों, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग जंगल में खाना ढूंढना सीखेंगे। कहाँ खाना मिलेगा, खाना ढूंढकर कैसे सुरक्षित उसे अपने घर तक लाते हैं, ये सब हम लोग आज सीखेंगे। इस तरीके से चिड़िया के बच्चे जंगल में उड़ना सीख गए और उन्होंने एक सेब देखा, उसे उन्होंने अच्छे से लिया, अपनी चोंच में भरा और उड़ने लगे। और उड़ते उड़ते उन्होंने देखा कि किस तरीके से फल को संभालना है और भोजन को सुरक्षित अपने घर तक ले जाना है। उनके मामा और मामी ने उन चिड़िया के बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाना चालू कर दिया। बच्चे ये सीख गए कि जीवन इतना भी आसान नहीं है। जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, कठिन मेहनत करनी पड़ती हैं और नई नई कलाएं सीखनी पड़ती हैं। अगर हम नई नई कलाएं नहीं सीखेंगे तो अपने जीवन को अच्छे ढंग से नहीं जी पाएंगे। इसलिए चिड़िया के बच्चों ने भी आराम से खाना चुनना, खाने को अपने स्थान तक ले जाना सीख लिया और इसमें उनके मामा मामी ने उनकी बहुत मदद की। लेकिन चिड़िया के बच्चों को बीच बीच में अपने माँ की बहुत याद आती थी और वो हमेशा सोचते थे कि माँ के बिना जीवन वाकई कितना कठिन है और वह अपनी माँ को हर पल याद करते। बच्चे सोचने लगे कि आज हम बहुत